सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो अब तक हमने अलजेब्रा की 8 क्लास पढ़ ली हैं। आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप पीछे जाके वीडियो में पढ़ सकते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास। तो हम कल फॉर्मूला बेस्ड पढ़ रहे थे। तो देखिए, ये सीपीयू का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस वाई का क्यूब। तो मैंने आपको बता रखा है इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अगर इनको प्लस करने पर जीरो आंसर आ जाता है, देखिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। देखिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? जीरो। तो इसका मतलब ये होता है कि x का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाती है 3x बाई जेड। और x प्लस वाई प्लस जेड ऐड करने पे जीरो बनता है, तो हमारी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू होती है 3x बाई जेड। अब x की ये कि कंप्लीट है, ये हो गया x क्यूब, ये हो गया वाई क्यूब, ये हो गया जेड क्यूब, आपको मान लेना है। तो देखिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3। ये पूरा नंबर लेना है x, इसको x मान लेना है, इसको पूरे को y और इसको z, पूरा नंबर लेना है जिसका होल क्यूब हो रहा हो। ऐसे ही नीचे देखिए, इनका भी सम जीरो हो जाएगा। तो 3, ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया x माइनस वाई, नीचे y माइनस जेड, और यहाँ पर z माइनस एक्स। यहाँ पर फॉर्मूला खोल लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार इसे प्लस में लिखेंगे और एक बार इसे माइनस में। ऐसे इसको एक बार प्लस में y प्लस जेड और एक बार इसे माइनस में y माइनस जेड। ऐसे ही देखिए, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो एक बार इसे प्लस में और एक बार इसे माइनस में। देखिए, माइनस वाला x माइनस वाई से, y माइनस जेड से, और जेड माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो रह जाएगा 1 और नीचे रह जाएगा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स। ये हो गया आपका फॉर्मूला। आया आप सभी के समझ में? अगर होल क्यूब हो रहा है, जैसे कि इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना इनका सम जीरो हो रहा है। इनका सम जीरो हो रहा है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3xy। x की जगह ये पूरा 3, ये और ये और ये, फिर ऐसे ही नीचे स्क्वायर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, ऊपर ऐसे ही लिखा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लिया। एक बार इसे प्लस में, एक बार माइनस में, ऐसे इसे एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ऐसे इसको एक बार प्लस में माइनस में। माइनस वाले सारे कट गए, नीचे रह गए प्लस वाले। आया आप सभी के समझ में? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, CHSL का क्वेश्चन है आपका। ऊपर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको इसकी तरह रखना 3ABC, यानी इनको अगर प्लस करोगे तो जीरो बन जाएगा। देखिए यहाँ पर समझिए, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है तो इनका होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाती है 3ABC। देखो, इनको अगर प्लस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट रख देना 3a की जगह ये कंप्लीट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b की जगह ये कंप्लीट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसकी जगह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिवाइड में हो जाएगा 3, इसकी जगह रख देंगे ABC, यानी a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या क्या हो जाएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला रह जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। a प्लस बी, इसको a माइनस बी, ऐसे इसको लिख लेंगे b प्लस सी और b माइनस सी, ऐसे इसको लिख लेंगे c प्लस ए और c माइनस ए। नीचे हो जाएगा a माइनस बी, एक ब्रैकेट में b माइनस सी, अगले ब्रैकेट में c माइनस ए। देखिए, माइनस वाले से माइनस वाला कट गया, इससे ए कट गया, और c माइनस ए से c माइनस ए, तो हमारा रह गया a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो आपको इस तरह से करना है इन क्वेश्चनों को। CHSL का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप करना होता है, इससे आपको ये लेंथी लगता होगा, पर आपको क्या करना है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये एलिमिनेट कर देने। जब हमें पता चल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में, तो माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला रह जाएगा, तो हम ये डायरेक्ट लिख लेंगे, यानी ये स्किप कर सकते हैं।
आया आप सभी के समझ में? ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हमें अगला क्वेश्चन दिया है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n का होल क्यूब प्लस b की पावर n माइनस सी की पावर n का होल क्यूब प्लस c की पावर n माइनस बी की पावर n का होल क्यूब। जब भी आपको ऐसे करके क्यू दिए हैं, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला रखेंगे 3x/z। ये डायरेक्ट रखना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे 3 जो भी है a की पावर n माइनस बी की पावर n, b की पावर n माइनस सी की पावर n, ये लिखेंगे c की पावर n माइनस a की पावर n। डिवाइड में देखिए, डिवाइड में क्या है n, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये ऐसे ही लिखे रहेंगे a की पावर n और b की पावर n, ये b की पावर n माइनस c की पावर n और c की पावर n माइनस b की पावर n। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 3/n। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में? नीचे क्यों नहीं किया? क्योंकि नीचे पहले से ही वो मल्टीप्लाई में, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ऊपर होल क्यू था, प्लस हो रहे थे, तो उसका 3abc उसका फॉर्मूला होता है। देखिए वो लिख रहा है 3xyz, तो x की जगह पूरा है, y की जगह ये पूरा है और z की जगह ये पूरा है। तो इस तरह से करना आपको इन क्वेश्चनों को, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथी, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला आपका। वैसे तो मैंने ये फॉर्मूले करा रखे हैं, पर आप यहाँ पर दोबारा देखिए। अगर आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है इसका फॉर्मूला। देखिए CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी तो 7 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 12 दिया है, और हमसे पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था? ये रहा। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह रख देंगे 7 का स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमसे पूछा है, प्लस 2। देखिए सब में 2 कॉमन है, तो इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए उसको इंटू 12, इसे कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 बार लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 लिखा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है? 12 लग दिया। तो ये हो गया 49। ये कितना है? 12 जा 24, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 24, यहाँ पर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें से ये माइनस करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। ये हो जाएगा आपका आंसर। आया आप सभी के समझ? आपको ये डायरेक्ट करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इजी वे में यहाँ पे ये पुट कर लेना है, डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपके CHSL में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, CGL का क्वेश्चन है, हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है 50, और हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका ये रहा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए इसकी जगह कितना रख देंगे? 14 का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पूछा है, प्लस 2 ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी है? 50, तो मल्टीप्लाई 50, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2, ये हो जाएगा 196। 15 2 जा 100 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का, इक्वल में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 196 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा? 96, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 96। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथी, हमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछी है।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक्स की जगह ए है, वाई की जगह बी है और जेड की जगह सी है। तो इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस जेड एक्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, प्लस ब्रैकेट में होता है 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 11 2 जा 22, 22 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और इधर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 22 में से 22 गए तो कितना बचेगा 3। ये हो गया आपका आंसर। ईजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप इसे नोट कर सकते। देखिए साथियों, CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया 40, हमसे पूछा 4ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। तो स्क्वायर जब भी दिखे तो स्क्वायर वाला आपको फॉर्मूला खोलना है, ये होता है स्क्वायर का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे होता है 2ab bc ca। तो देखिए इसका स्क्वायर कितना हो गया 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 40, तो ये हो गया 40। अब यहाँ पे कितना होता है 2, देखिए ए बी बी सी सी ए है ना, तो इसकी जगह कुछ भी मान लीजिए टी मान लीजिए, हमने ए बी बी सी सी ए को टी मान लिया, यानी यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 4t की, अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 40 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 40, इधर बचा 2t, 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो t इज इक्वल टू माइनस 40/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू -20 आया आप सभी के समझ में। और पूछा क्या है 4t, तो 4 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 4, इधर माइनस के 20 इंटू 4, 4 2 जा 8, यानी कि कितना हो गया आंसर 80, माइनस का 80। t का मतलब क्या है, t का मतलब है ए बी बी सी प्लस सी ए। सॉल्व करने के लिए आप इसे मान सकते हैं ए बी बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 80, यानी 80 आया आप सभी के समझ में। तो आपको इस तरह से करना है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, CHSL का क्वेश्चन है, हमसे दिया है कि 9a प्लस 9b प्लस 9c इक्वल टू 81, 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca 160, हमसे पूछा है 6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर प्लस 6c स्क्वायर। देखिए सेम नंबर है तो इसमें से 6 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए हमें स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 81। 9 से 81 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा डिवाइड 9 बार, 9 9 जा 81, यानी आ गई ना a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। देखिए सब में 4 है तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो गया ए बी, यहाँ पर बी सी प्लस यहाँ पर सी ए, तो यहाँ पर कितना हो गया 160। 4 से 160 को डिवाइड करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी होगी 4 4 जा 16 आया आप सभी के समझ। बस ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 9, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम रख लेते हैं t, यानी हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, इस पूरे की जगह रख लेते हैं t। और यहाँ पर क्या है प्लस के 2 ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 4 2 जा 8, इधर आके 80 माइनस का हो गया इजिकल टू यहाँ बचा t, तो t की वैल्यू कितनी होगी 1। और यहाँ पर हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह क्या मान लिया t, यानी आपसे 6t की वैल्यू पूछी है। ये t इसीलिए मान लिया क्योंकि हमें लिखना ना पड़े इस वजह से, तो इधर 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 6 बन जा 6, तो ये हो गया आपका आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आया आप सभी के सामने। इस तरह से जब भी ये सेम नंबर हो, सेम नंबर को कॉमन ले लेना, इधर डिवाइड दे दिया तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी 9 आ गया, सबके साथ 4 था तो 4 बार ले गए, ए बी बी सी बचा, इससे इसमें डिवाइड दिया 40 बार आएगा, यानी ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 40।
यहाँ पे रख दिया है, इसकी जगह ये रख दिया 9 का स्क्वायर। इसे ना लिखने की वजह से हमने इसे टी मान लिया। ये हो गया 2 और इसकी वैल्यू कितनी थी 40, यहाँ टी की वैल्यू आ गई थी 1, पर हमसे पूछा है 6t, यानी इसकी जगह टी मान लिया हमने 6t। तो दोनों तरफ 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर करेंगे तो 60, इधर 6 बन जा 6। ये हो गया आपका आंसर, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले में आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये सेकंड फॉर्मूला है कि आपसे ऐसे करके ये पूछा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो आपसे देखिए ये CGL का क्वेश्चन है, ए की वैल्यू इतनी दी है 101, बी की वैल्यू 102, सी की वैल्यू 103। हमसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। बस इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप याद है तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। 101 माइनस 102 का स्क्वायर प्लस 102 माइनस 103 का स्क्वायर प्लस 103 माइनस 101 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 1/2। देखिए इसमें से 101 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा और उसका है स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे -1 बचेगा, उसका है स्क्वायर। इसमें से जाएगा तो 2 बचेगा और उसका है स्क्वायर। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई, देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस का माइनस का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 6/2। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। पेपर में आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना। और डायरेक्ट इनकी वैल्यू देखो, डायरेक्ट इसमें से माइनस करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे 1, इसमें से ये माइनस करेंगे इसका स्क्वायर 1, और इसमें से ये माइनस करेंगे 2। ये लिखना है आपको डायरेक्ट, और इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए लिखाया जा रहा है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, सेकंड फॉर्मूला मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया, क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इसका पहला फॉर्मूला क्या था 1/2, ये हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला इसका ये है। दूसरे फॉर्मूले में 1/2 नहीं आएगा, तो ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। दूसरा फॉर्मूला इसका ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab बी सी सी ए। सेकेंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला इसका 1/2 लगाना है 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। जब भी आपको स्क्वायर दिया हो तो इस पर स्क्वायर, देखिए हाँ इसका स्क्वायर होता है, ये हो गया इसका स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला ये रहा, सेकंड फॉर्मूला ये रहा, थर्ड फॉर्मूला ये रहा। तो आप पहले ये फॉर्मूले नोट कीजिए, फिर हम इन पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए साथियों, हमसे दिया है CGL का क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14। हमसे पूछा है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। जब भी आपसे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और आपसे यही पूछेगा तो ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है। अभी बताया था मैंने 3 एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपसे अगर ये पूछा है कि ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, तो आपको ये फॉर्मूला रखना है 3 एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रख लेंगे 3, इसकी वैल्यू कितनी है 14, 3 इंटू 14 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर, 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 36, इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 6। आया आप सभी के समझ में। आपसे जब भी ये इनका माइनस में स्क्वायर पूछा हो तो आपको यही फॉर्मूला रखना है, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वो वैल्यू आपको ऊपर दी है, वो यहाँ पे पुट करके आंसर आ जाएगा। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये भी सीजीएल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीजीएल एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ए प्लस बी प्लस सी 19 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 155। आपसे पूछा है ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, 3 एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगले माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला रखना है बस आपको। तो यहाँ पे देखिए 3, इसकी वैल्यू कितनी है 155, 3 का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 19 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 15, ये 16, ये 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 361। अब इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4, इसमें से 0, 104। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। आपसे ये पूछा होगा तो इसका ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको लिख लेना है, फिर याद कर लेना है और उनकी वैल्यू आपको दी है इसमें पुट कर देना। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कभी भी छूटेंगे नहीं, तो आप इन्हें अभी नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। एक फॉर्मूला तो ये होता है, पहला फॉर्मूला ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला ये ज़्यादातर यूज़ होता है एग्जाम में, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर, फिर बी माइनस सी का स्क्वायर, फिर होता है सी माइनस ए का स्क्वायर। एक फॉर्मूला हो, दूसरा फॉर्मूला हो गया ये। तीसरा फॉर्मूला होता है इसका ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे होता है हाफ, एक ब्रैकेट में होता है 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला। इसका फोर्थ फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, फिर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस के 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसके ये 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला ये फॉर्मूला, इसी एक फॉर्मूले के ये 4 फॉर्मूले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको ज़्यादातर इस फॉर्मूले पे आएगा क्वेश्चन या इस पर आएगा, इन 2 फॉर्मूलों पे क्वेश्चन आता है। तो आपको पहले इन्हें नोट कर लीजिए, फिर आप इन्हें याद कर लेना और इन पे हम अब करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आप इन्हें नोट कर लीजिए पहले। देखिए साथियों, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। हमें दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab की वैल्यू 405 और ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर दिया 54। हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी बता दीजिए। तो मैंने अभी फॉर्मूले लिखाए थे, आप अपनी नोटबुक में चेक कीजिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, जिसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा हो। क्या फॉर्मूला था 1/2 एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में क्या था ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। यही तो था। देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी है 405, तो यहाँ हो गया 405
ये हो गया 1/2। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है, ए प्लस बी प्लस सी पूछा है। अगले ब्रैकेट में इसकी वैल्यू कितनी दी है 54, तो यहाँ पर रख लेंगे 54। देखिए 2 से 54 कैंसिल हो गया 27 बार, और यहाँ पर रह गया ए प्लस बी प्लस सी, इधर 405, ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 405/27। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 27 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, देखिए 1, 27 से कितना 35, तो ये हो गया 5, तो 15 बार। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो आपको फॉर्मूला ऐसे लिखना नहीं है, हमने समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा। डायरेक्ट आपको याद हो, डायरेक्ट आपको ये वैल्यू पुट करनी है और इससे आपको आंसर निकाल लेना है। ये आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कब लगाना है, वो यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पर दिया था a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए का होल स्क्वायर 54, तो हमें पता चलेगा सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। आया आप सभी के समझ में? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, हमें दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab की वैल्यू दी है 405 और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 15, और हमसे पूछा है a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर बता दिए। तो इसका ये फॉर्मूला था, अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये दिया हो तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी है 405, यहाँ पर 1/2 a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 15, तो ये मल्टीप्लाई 15। इसकी वैल्यू पूछी है तो हम इसे हाल फिलहाल t मान लेते हैं, यानी आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, तो इसे t मान लीजिए, यानी t की वैल्यू पूछी है। देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 405 × 2, और ये डिवाइड में आ जाएगा 15, तो इक्वल टू कितना हो गया t। 15 से ये कैंसिल कर दीजिए, कितनी बार गया 15 2 जा 30, और कितना बचा 105, 27 बार, ये हो गया 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 54। ये हो गया आपका आंसर। t यानी क्या, ये a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये लिखने की वजह से हमने इसे t लेट कर लिया। आया आप सभी के से? तो इसका आंसर कितना आ गया 54, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूले याद रखने, तो आपका ईजिली हो जाएगा। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हमें दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 85, ए बी सी 25, ए प्लस बी प्लस सी 5, और हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू बता दीजिए। तो यानी आपको क्यू का फॉर्मूला याद रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें ये आए तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू कितनी है 85, तो इसकी जगह रखेंगे 85 माइनस 3abc की वैल्यू कितनी है 25, तो 3 × 25 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 5, और हमसे इसकी वैल्यू पूछिए। अभी हम इसे मान लेते हैं t, क्योंकि ये लिखना नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया t, यानी t की वैल्यू निकालनी। t की जगह क्या है ये पूरा, तो यहाँ पे ये हो गया 85, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 75, और ये हो गया 5t, इसमें से क्या कितना बचेगा 10, ये 5 आ जाएगा डिवाइड में, t को आप इधर लिख सकते हैं, किधर भी लिख दीजिए, इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। ये हो गया आपका आंसर। t का यानी इसकी वैल्यू कितनी है t, और t की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी इस सब की वैल्यू कितनी आ गई 2। आया आप सभी के समझ में? तो आपको वही फॉर्मूला ओपन करना है क्यू का जो यहाँ पे पूछा हो, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, CHSL का क्वेश्चन है, हमें दिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, 1/x 1/y 1/z इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम यहाँ आपको इसको एलसीएम लेना है, x y z एलसीएम आ जाएगा, x से x कैंसिल आ गया, तो यहाँ पे हो गया बाई जेड, बाई से बाई कैंसिल हो गया तो ऊपर चला गया एक्स जेड, जेड से जेड कैंसिल हो गया तो बचा क्या एक्स वाई, वो चला गया ऊपर इजिकल टू 0, ये चला गया 0 में, तो एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हो गई 0। जब भी अपॉन में दिया हो तो आपको ऐसे एलसीएम लेके पहले इसे सॉल्व कर लेना। एक्स वाई जेड की वैल्यू 12 है,
और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 151 है। हमसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्यू जैसे ही दिख जाए तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए ये फॉर्मूला कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड। अब इसमें क्या क्या गिवन है, एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड का गिवन है और स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस के x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू कितनी है 151, इसकी जगह रखेंगे 151 माइनस 3x वाई जेड की वैल्यू कितनी है 12, यहाँ पर टुकरेंगे 12 तो हो गया 3 इंटू 12, ये हो गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5, तो इंटू में 5 ब्रैकेट में 3, ये हमसे पूछा है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछा है तो हम इसे टी लेट कर लेते हैं, यानी इसकी जगह हो गया पूरे की जगह टी, यानी टी की वैल्यू निकालनी है इसमें, माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी है 5 का होल स्क्वायर, यानी किसकी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया 151, ये 151 माइनस 12 3 जा 36, ये हो गया 5/2, ये 3t और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें से 5 1 और 1 150, ये 2 आ जाएगा ऊपर इसके मल्टीप्लाई में और 5 आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर रह जाएगा 3t माइनस 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, देखिए 5 2 जा 10 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 3t माइनस 25, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 25 इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 3t। देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3t इजिकल टू कितना हो जाएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो 1 और ये 7 यानी 71, देखिए 5 में 11 और ये 71, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 71/3, तो ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूले रखने, थोड़ा लॉन्ग पड़ता है फॉर्मूले, अगर याद होंगे तो आप इसे इजीली कर जाएंगे। तो इस तरह से करना है आपको इन क्वेश्चनों को, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमसे दिया है x की वैल्यू 222, y की वैल्यू 223 और z की वैल्यू 224। जब भी आपको कैसा क्वेश्चन दिया हो इनमें डिफरेंस 1 1 का आ रहा है सब, तो हमसे पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है कब, जब ये वैल्यूज 1 1 का डिफरेंस है और बड़ी वैल्यूज हो, तो ये ज़्यादातर एग्जाम में आता रहता है। तो ये हो गया 1/2, इनको ऐड कर लेंगे 222 प्लस 223 और ये 224, ये हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस करेंगे 222 माइनस 223 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू कहाँ है, ये रही 223 माइनस 224 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 224, x की वैल्यू कितनी है, ये रही 222 का होल स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट रखना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, नहीं तो आपको यहाँ से डायरेक्ट माइनस करना है, इसमें से जाएगा -1 बचेगा, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया 1/2, इनको प्लस कर लेंगे, इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 5 और ये 9, ये 2 और 2 और 2 6, ये 2 और 2 और 2 6, दूसरे ब्रैकेट इसमें से जाएगा -1 बचेगा उसका स्क्वायर, उसमें से जाएगा -1 बचेगा और उसका स्क्वायर, और इसमें से जाएगा तो 2 बचेगा और उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 6 6 9 मल्टीप्लाई, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो 6 बनेगा और नीचे 2, इससे डिवाइड देंगे तो 6 6 9 इंटू 3,
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 27, 18, 20 और ये कितना 18 और ये 20, तो 2007। ये हो गया इसका आंसर। आया आप सभी के समझ में? आपको जब भी ऐसी बड़ी वैल्यूज दिखती हैं तो आपको यही फॉर्मूला हिट करना चाहिए आपके माइंड में। आप इन्हें डायरेक्ट प्लस करेंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। थर्ड स्टेप से करना है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर +1, इसको इसमें से माइनस करेंगे +1 और इसको इसमें से माइनस करेंगे 2। डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच जाएंगे। आया आप सभी के समझ में? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन होता है ये। डायरेक्ट आपको यहाँ पहुँचना है, इनको डायरेक्ट ऐड करके इसमें से माइनस करके उनका स्क्वायर करके और ये सॉल्व कर देना। आया आप सभी के समझ में? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, x की वैल्यू दी है 19, y की 20 और z की 21। जब भी इनमें एक एक का डिफरेंस हो तो आपको यही फॉर्मूला, हमसे पूछा x³ + y³ + z³ - 3xy, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। x - y का होल स्क्वायर वाला 1/2 x + y + z, x - y का स्क्वायर, y - z का स्क्वायर और z - x का स्क्वायर। ये हो गया 1/2। मैं आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, आपको इनको डायरेक्ट प्लस करके यहाँ रख देना। तो मल्टीप्लाई, ये 19 + 20 + 21, यहाँ पे हो गया 19 - 20 का स्क्वायर, 20 - 21 का स्क्वायर और 21 - 19 का स्क्वायर। देखिए इनको ऐड करेंगे तो इसमें एक ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यानी 60। ये कितना हो गया? 60 हो गया आपका, 60/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में इसमें से जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस इसमें से जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस इसमें से जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 30। देखिए आपको यहाँ पे आना है डायरेक्ट, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 6। तो हो गया 30 × 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? जब भी 1 का डिफरेंस है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचना है, यानी इस स्टेप पे पहुँच जाएंगे आप, तो आपको इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूले बेस्ड है और कुछ नहीं है इनमें, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया a + b + c = 40, a³ + b³ + c³ - 3abc 98। और हमसे पूछा a b b c c a। तो देखिए पूछा ये है और दिया ये, तो ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें a + b + c हो और a b + b c + c a। ऐसा फॉर्मूला देखना है किसका? q का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc का, ये फॉर्मूला होता है। देखिए इसका फॉर्मूला, देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी था इसका, नहीं तो एक ये भी फॉर्मूला होता है a + b + c एक ब्रैकेट में, फिर a + b + c का होल स्क्वायर अगले ब्रैकेट में -3abc -3abc ये फॉर्मूला होता है। आया आप सभी के समझ में? जिसमें ये दिया हो और ये दिया हो, ये एक ही फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 98 = इसकी वैल्यू कितनी है? 14 ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर -3। ये पूछा है ना हमसे, तो अभी हम इसे मान लेते हैं t, जिसे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, तो यानी 3t, यानी आपसे t की वैल्यू पूछिए। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 98/14 = ये 14 का स्क्वायर 196 - 3t। इससे ये कैंसिल करेंगे, 98 को 98 में डिवाइड देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। ये 7 से 7 = 196 - 3t। देखिए 3t को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा? 196 और 7 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया 3t = इसमें से ये माइनस करेंगे तो 189, 3 का डिवाइड कर देंगे 189 में, अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9, यानी कि 63। t मतलब क्या है? t मतलब जो आपसे पूछा है ab + bc + ca, ये लिखने की वजह से हमने इसे t मान लिया था। तो आपका आंसर कितना आ गया फाइनली? 63। कैसे पता पड़ेगा आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? देखिए गिवन क्या था आपको? a + b + c, पूछा आपसे ये था, तो आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे, तो आप फॉर्मूले मन में बोल लें
और हमें पता चल जाएगा ये दो ही टर्म इस फॉर्मूले में दिए होते हैं, तो बस वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो साथियों आज हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी फॉर्मूला बेस्ड सीरीज चल रही है, जिससे आपको प्रैक्टिस करते करते ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस करते करते आपको फॉर्मूला याद हो जाए। हर एक फॉर्मूले पे दो दो तीन तीन क्वेश्चन है, जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए। तो आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। बाकी अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर आए और आप पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसी की मदद हो सके, पढ़ सके। ये कंप्लीट सिलेबस है। अगर आप कोई भी इससे करने के बाद कोई भी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं बुक से, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखकर मैं आपको दोबारा वो क्वेश्चन समझा दूंगा। आया आप सभी के समझ में? तो आज यहीं तक रखते हैं। सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और हमेशा खेलते रहें, खुश रहो। हमेशा खुश रहिए। देखिए, जीवन में कुछ भी हो, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा टिके रहना है। अगर आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, और आपको खुद को भरोसा नहीं है तो आपको कोई जिता भी नहीं सकता। तो आपको खुद पर ही विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के साथ पढ़िए, विश्वास के साथ मेहनत कीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक दिन आप अच्छी नौकरी पर, अच्छे पद पर बैठे होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मैं तब तक आपके साथ रहूँगा जब तक आपकी कोई भी एक अच्छा पद नहीं मिल जाता। मैं आपको प्रैक्टिस कराते रहूँगा। तो आज यहीं तक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।